देश के टॉप 10% लोग देश की 77% संपत्ति पर अधिकार रखते हैं। 941 साल, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक शोध के मुताबिक एक ग्रामीण परिवेश के कर्मचारी को किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव के बराबर सैलरी प्राप्त करने में 941 साल लगेंगे। 2018-19 की गणना के अनुसार हमारे देश में करदाताओं की संख्या मात्र 3.3 करोड़ थी, जो कि 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो पहले से ही सहमे हुए मध्यम वर्ग को और भी ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव मिश्रा और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बकेट। आज के फैक्ट्स को देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं मध्यम वर्ग की, उस मध्यम वर्ग की जिसकी सुध कोई नहीं लेता, हाँ, यूज सब करते हैं। सामाजिक संतुलन से लेकर वैचारिक संतुलन तक की जिम्मेदारी, देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से गति देते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर करने की जिम्मेदारी, दैनिक समस्याओं से जूझते हुए भी दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ में खुद के सपनों को दबाकर भारत माता की जय बोलते हुए आगे बढ़ने वाला वर्ग, जी हाँ, मध्यम वर्ग। आज़ादी के बाद कितनी ही सरकारें आई और गईं, सबने मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं और उम्मीदों को चुनावी जीत के लिए इस्तेमाल किया और भूल गए, मगर मिडिल क्लास अपनी ड्यूटी नहीं भूला। अरे साहब, किसी गांव के किसी पंचायत का सदस्य भी एक कार्यकाल के बाद मिडिल क्लास का नहीं रहता। बट क्या करें उस मिडिल क्लास का जो सब कुछ देखकर सुनकर बर्दाश्त कर रहा है, केवल इसलिए क्योंकि वह इज्जत से, मान सम्मान से अपना जीवन यापन करना चाहता है। अरे साहब, ये वही मिडिल क्लास है जो जानता है कि क्रूड ऑयल 22-23 रुपये लीटर खरीद कर केवल टैक्स लगाकर तेल प्राइस का 3-4 गुना लिया जाता है। बोलता कुछ भी नहीं, कभी कभी कार पूल करने लग गया है। आजकल तो हफ्ते में एक आध दिन बस में भी सफ़र करना शुरू कर दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना या कार पूल करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर हमारे माननीय भी तो पेट्रोल अपने खर्चे पे भरवाएं, ना कि सरकारी अनुदान एवं भत्ते से। अरे साहब, ये वही मिडिल क्लास है जो जानता है कि बड़ी बड़ी मंडियों में खेल करके उसके घर के पास मिलने वाली सब्जियों के दाम 3-4 गुना तक बढ़ा दिए जाते हैं। वह धरने पे नहीं बैठता क्योंकि काम पर जो जाना है, बस अपने लंच में एक रोटी कम कर देता है ताकि घर की रसोई जलती रहे। जब वो मेहनत करके भरपेट रोटी नहीं खा सकता तो विधानसभा या संसद की कैंटीन में तरह तरह के व्यंजन खाकर किस तरह से हमारे माननीय 1 रुपये और 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलने का आश्वासन और व्याख्या करते हैं। ये वही क्लास है सर जो सालों साल प्राइवेट एम्प्लॉय बन के काम करती रहती है, बट जिसकी नियुक्तियों के पत्र न्यायालयों की फाइलों के बीच में या सरकारी आदेशों के बीच में दबे पड़े धूल फांकते रहते हैं। ये वही लोग हैं जिनको बीमार होने का भी हक नहीं, क्योंकि निजी अस्पतालों में माननीयों का इलाज और पैसे का खेल चल रहा है। मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स करने वाले कब और कैसे रिच क्लास में कन्वर्ट हो गए पता ही नहीं चला। 2011 याद है ना, सोचा था पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो हमारे सिस्टम में कुछ चेंज आएगा, लेकिन अब तो ये उम्मीद भी हमारी धूमिल होती जा रही है। ये जो आदमी मिडिल क्लास का है, बस किसी दिन ये ना रूठ जाए, क्योंकि जिस दिन ये रूठ गया ना, उस दिन चला लेना सरकारें, खा लेना खाना, ले लेना ऑयल पे टैक्स और मांग लेना इनकम टैक्स। हो सकता है मेरी कुछ बातें कई लोगों को कड़वी लगें, लेकिन वाकई अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मिडिल क्लास को समझें, उसको सपोर्ट करें। सभी व्यापारियों, एमएनसीज, ऑफिसेस के मालिक से, मॉल्स के ओनर से रिक्वेस्ट है कि आपके पास काम करने वाले आपके साथ काम कर सकते हैं, बशर्ते आप उसे समझें, उसकी तकलीफ़ों को समझें, उसका साथ दें। इस महामारी में वेतन नहीं बढ़ा सकते, पर कम से कम काटे मत। आप एक हाथ बढ़ाओगे तो ये मिडिल क्लास आपकी तरफ 4 नहीं 10 कदम बढ़ाएगा। दिन रात एक करके मेहनत करेगा, क्योंकि साहब उसका खुद का भी तो चूल्हा इसी से जलेगा। अंत में देश एवं प्रदेश के संवैधानिक पदों पर आसीन सभी माननीयों से निवेदन कर रहे हैं कि मिडिल क्लास को अकेला मत छोड़ें, उसका साथ दें। इस वीडियो में समय की कमी की वजह से मध्यम वर्ग की कुछ पीड़ाओं को ही उजागर कर पाया हूँ। अगले वीडियो में कुछ और जन समस्याओं के साथ आपके साथ पुनः हाजिर होगा ये मध्यम वर्गीय नागरिक।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।